ये कथाएं पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इनमें वर्णित स्थान, पात्र, घटनाएं और रहस्य वास्तविक नहीं है। किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कथाएं केवल मनोरंजन, सस्पेंस और साहित्यिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। श्रोता से अनुरोध है कि वे इन कथाओं को वास्तविक जीवन की घटनाओं या इतिहास के रूप में ना लें। यदि इन कथाओं के दौरान किसी को डर या असुविधा महसूस हो तो कृपया सुनना बंद कर दें। साल 1978, बॉम्बे की बरसाती शाम। मेरिन ड्राइव की सड़कें भीगी हुई थी और फिल्मी दुनिया के दिल पर मातम छाया था। 70 की दशक के चमकते सितारे राजीव खन्ना अब सिर्फ एक नाम रह गए थे स्टूडियो के गेट पर लगे फटे हुए पोस्टर में। राजीव खन्ना, रोमांटिक हीरो, सुपरहिट गीतों की जान, लाखों दिलों का धड़कन, और अब एक हत्या का शिकार। उनकी लाश जुहू के बंगले की मेकअप रूम में मिली थी। आधिकारिक रिपोर्ट नींद की गोलियों की अधिक मात्रा, लेकिन पुलिस के लिए ये केस इसलिए अलग था क्योंकि सबूत चुप थे और राजीव बोल नहीं सकते थे। जांच सौंपी गई इंस्पेक्टर अनंत देशमुख को, पुराने ढंग का अफसर जो फिल्मी चमक से नहीं इंसानी कमजोरियों से सुराग खोजता था। मेकअप टेबल पर टूटा हुआ आईना पड़ा था, उस पर लिपस्टिक से लिखा एक अधूरा शब्द, माँ। देशमुख समझ गया राजीव मरने से पहले कुछ कहना चाहते थे। शक के घेरे में 4 लोग आए। किरण मल्होत्रा, पत्नी और कभी की शीर्ष अभिनेत्री। रॉबिन चौधरी, मैनेजर, जो हाल के दिनों में राजीव से लगातार झगड़ रहा था। सुनील अरोरा, निर्माता, जिसका पैसा राजीव की नाकाम फिल्म में डूब गया था। और नीता, राजीव की माँ, जिनसे वो पिछले 2 सालों से अलग रह रहे थे। किरण ने बयान दिया वो टूट चुके थे, दवाइयाँ खुद लेते थे, लेकिन उसकी आंखों में आंसू कम और थकान ज्यादा थी। मैनेजर प्रवीण बोला, राजीव साहब पर कर्ज था, मैंने बस उन्हें संभालने की कोशिश की, पर उसकी जेब से मिली पर्ची में एक डॉक्टर का नाम कटा हुआ था। डॉक्टर की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। राजीव को दी जा रही दवाइयां नींद की नहीं, बल्कि दिल की थी। तो जहर कहां से आया? देशमुख ने आईने पर लिखे शब्द पर दोबारा नजर डाली, माँ। वो राजीव की माँ के घर पहुंचा। वहां एक पुरानी अलमारी में उसे राजीव के खत मिले। खत जिनमें लिखा था कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेलर कोई और नहीं, प्रवीण चौधरी। राजीव ने अपनी माँ को सब बताने का फैसला किया था और उसी शाम प्रवीण मेकअप रूम में आया। अगर आज माँ से मिले तो कल जिंदा नहीं रहोगे। गुस्से और डर में प्रवीण ने नींद की गोलियां जबरन पिलाई। राजीव आईने तक पहुंचे और सच लिखने की कोशिश की, पर शब्द अधूरा रह गया। इंस्पेक्टर देशमुख ने प्रवीण को गिरफ्तार किया। अखबारों में खबर छपी, सुपरस्टार की मौत, मैनेजर निकला कातिल। लेकिन देशमुख जानता था ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस दौर की कहानी थी जहां सितारे चमकते जरूर थे पर अकेले मर जाते थे। जुहू के बंगले के बाहर अब नया पोस्टर लगा था, नई फिल्म, नई हीरो। और टूटा हुआ पोस्टर धीरे धीरे बारिश में गलता चला गया। कहानी जो आप सुन रहे थे उसका नाम है टूटा हुआ सितारा।